हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी जीके के क्वेश्चन, जो कि आप सब लोगों को पता है, जिसमें हम विवेक सर के जो कैप्सूल उन्होंने लॉन्च किए थे उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं यूपी जीके पर। इसकी पिछली वीडियो में हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो इसमें कवर करने वाले हैं यूपी जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल हैं। तो इसमें हो जाएगा लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री के निर्देशों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की। तो यह पहल शुरू की थी महिला चालक द्वारा संचालित पिंक बस सेवा। कौन सी थी? पिंक बस सेवा। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया है का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता अवधि क्या है? तो नीति की वैधता अवधि हो जाएगी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक। कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, यूपीएमएस ई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में एमएसएमई को स्टार्टअप ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी? तो यह 100% की छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपीरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो यह हो जाएगा कौशाम्बी। कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियों उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो यह हो जाएंगी शारदा और खकरा नदी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के चीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन दिया गया है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो अगला है, कुरु पांचाल बस और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्रों का गठन करते थे। अगला कथन दिया गया है, सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में नहीं दिया था। तो ये पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम पिछले वीडियो के हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर कब सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश 5 सितंबर
1997 खलीलाबाद, 5 सितंबर 1997 खलीलाबाद। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का के संबंधित खेलों से मिलान करने हैं। मीना शाह बैडमिंटन, रणबीर सिंह वॉलीबॉल, बंतिका अग्रवाल शतरंज, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो पहला हो जाएगा, यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है। अगला है, हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा दिया गया है, यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है, कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न दिया है, कथन निष्कर्ष का ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक है। तो इसका कारण बताया गया है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यह सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। लेकिन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ छावनी में। जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। रोड्रिग्स। अगला क्वेश्चन है, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर दिया गया है, सर स्वीनन जेकब और श्री हीरा सिंह। अगला प्रश्न है, जीरो डे वनरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? तो यह हो जाएगा एक कमजोरी जिसका हमलावरों का पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच या ठीक नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? तो ये हो जाएगा 1765 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो यह निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएंगे शमसुर रहमान फारूकी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीडीपी कितना है? तो ये हो जाएगा 24.99 ट्रिलियन। अगला प्रश्न दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ये हो जाएगी गौतम बुद्ध नगर की। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस संविधान को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बोला गया है कथन नंबर 1 में उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान नेडा जिसे बोलते हैं का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नेडा का गठन 1983 में किया गया था। जो स्रोत में 1993 दिया गया है, कुछ स्रोतों में 1993 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश के अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह विशेषता थी एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षितता। रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? तो ये टोटल राशि हो जाएगी 22.70 करोड़। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती है और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएंगी महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ है कानपुर में स्थित है? तो ये हो जाएगा हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निर्देशक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 31 की का। अगला क्वेश्चन है उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? तो उन्नाव जिले का पूर्व नाम था सवाई गोदो। अगला है फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपन्यास था? तो ये हो जाएगा रघुपति सहाय। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये जो हो जाएगा 1976 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की? तो ये हो जाएगी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में माटा टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो माटा टीला जो बांध है वो किया गया था बेतवा नदी पे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया? तो ये हो जाएगा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 2018 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, तो यह सही हो जाएगा। अगला दिया गया है यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कछुओं को मतलब ऑप्शन है तीसरा कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताले जो है वो अलीगढ़ के फेमस है। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में इसके किस शहर में स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी हो जाएगी रामपुर में। अगला क्वेश्चन दिया गया आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो यह हो जाएगा चिन्हट और मौसेलिया, चिन्हट और मौसेलिया में। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कोसल जनपद की राजधानी था? तो यह श्रावस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो ये कहाँ स्थित हो? देवगढ़ मंदिर पंचायतन मंदिर, तो इसे पंचायतन मंदिर भी कहते हैं। अगला है किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो दलदली हिरन की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया? तो फतेह शब्द जो लिया गया था वो फारसी भाषा से लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर के पास स्थित है? तो वे हो जाएगा गंगा और वरुणा नदियों के संगम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? तो ये हो जाएंगे 17 नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग उत्पादों को और स्थान का मिलान करना है। तो इसमें पहले का सी मतलब जो वॉल हैंगिंग है वो हो जाएगा गाजीपुर, वॉल हैंगिंग गाजीपुर है। तो दूसरा है हस्त निर्मित दरियाँ, दरियाँ जो हैं वो कहाँ की है? मिर्ज़ापुर। अगला है कैंची, कैंची कहाँ की है? मेरठ की, पहला। और हस्त निर्मित कालीन तो भदोई की फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया था? तो नेडा का निर्माण हुआ था अप्रैल 1983 ईस्वी में, अप्रैल 1983। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो ये पाए जाते हैं शंकरगढ़ और बरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? तो ये हो जाएगी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? तो ये हो जाएगा अमलतास रोड, अमलतास रोड का नाम बदलकर गोयनका मार्ग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह योजना 2012 और 13 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये हो जाएगा वूलन से ऊनी वस्त्र भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने आईटी टेक्सटाइल वस्त्र हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य में कितने सेज का मतलब होता है विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र को मंजूरी दी? तो कितने क्षेत्रों को मंजूरी दी थी? 31 क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो रूमी दरवाज़ा की टोटल ऊंचाई है 60 फीट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रंस म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें यही आंसर ही दे दिया गया है। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया था? बदायूं का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित जिलों में से संबंधित ओडीओपी जिसे एक जिला एक उत्पाद के नाम से जाना जाता है वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। जैसे भदोई, कन्नौज, लखनऊ और मुरादाबाद। तो भदोई जो है वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज इत्र के लिए,
लखनऊ की चिकनकारी और मुरादाबाद धातु कर्म। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही दिए गए हैं। उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से गीडा बोलते हैं की स्थापना कब हुई। तो गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा। तो ये हो रहा है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच और बाराबंकी दिए गए हैं। तो क्या करना है साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम। तो सबसे कम कौन सा है बहराइच, फिर बाराबंकी, फिर कौन सा है आजमगढ़, फिर उसके बाद दिया गया है मैनपुरी। अगला क्वेश्चन है अरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है। तो ये गरई नदी पर मिर्जापुर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के लिए निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसे चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन कराता है। तो सिंपल है नौचंदी मेला का आयोजन कहाँ होता है मेरठ में। अगला क्वेश्चन है कौन सा घराना ख्याल गायिका और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। तो ख्याल गायिका और गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण हो जाएगा आगरा घराना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई। तो यह इलाहाबाद कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। तो मानसून से आगमन पहले करने वाला नृत्य कजरी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रसिद्ध कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कालिंजर मेला हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है ये हो जाएगा बांदा में। कालिंजर मेला बांदा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा साहित्य और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने GI टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय और उनके स्थापना वर्ष का मिलान करना है। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। रामपुर की रजा लाइब्रेरी है वो 1774 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला है, भारतीय भवन पुस्तकालय। भारतीय भवन पुस्तकालय है वो 1889 में बनाया गया था। और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो 1864 ईस्वी में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआर-एलएम ने डिस्कवरी रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST के आरक्षण सदस्यों के लिए कितना प्रावधान किया है? तो यह टोटल हो जाएगा 2250। अगला क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो वो हो जाएंगे बख्त खान। बख्त खान। अगला क्वेश्चन दिया गया, मिशन शक्ति के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रतिरक्षण और विविधता का विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। अगला है, यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया था। अगला है, इसमें 60 दिवसीय स्व रोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो प्रयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से 3 कथन सही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों की पहचान कीजिए। तो ये मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुक्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का तक का क्रय सब्सिडी कितनी % है? तो 15% हो जाएगी, जो अधिकतम 5000 तक हो। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? तो पेंट माई सिटी कहाँ अभियान आयोजन हुआ था? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नृत्य रूप में एक महिला नर्तक अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो ये जो है चरकुला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये लखनऊ में किया था। अगला क्वेश्चन है, शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? तो शामली की सीमाएं हरियाणा इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? वे हो जाएगा 47.71। अगला है, बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायक या गायिका थे? तो ये हो जाएगा रसूलन बाई। गायिका थी वो कौन सी हो जाएंगी? रसूलन बाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना
ये हल ए मिस्कनी के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गज़ल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है। तो ये हो जाएगी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? यह नोएडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 2014 में किया गया था, 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? तो यह रामपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो दूसरा हाथी तराई हाथी रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मिलान करने के लिए बोला गया है परियोजना और उनकी नदियाँ। आगरा बैराज, आगरा बैराज कहाँ है? यमुना नदी। राजघाट बांध, जो राजघाट बांध वो है वो बेतवा नदी पर है। बदायूं सिंचाई ये रामगंगा नदी पर है। और कनार सिंचाई ये है बगन नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सतीश महाना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह अयोध्या धाम में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थानों और उनके स्थानों का मिलान करना है। तो है बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बकरी है मथुरा में। अगला है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा मेरठ। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो हो जाएगा लखनऊ में। अगला है राष्ट्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो हो जाएगा इज्जतनगर बरेली। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जहाँ संस्कृत में घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो यह लखनऊ शाहजहाँपुर और हरदोई आते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्ययन कौन करता है? तो यह अध्ययन प्रमुख करता है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इंडो सरसैनिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें अब वो तो दिए नहीं गए, तो बदुआ जो बांध है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1999 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलमार्ग प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? तो NW1 हो जाएगा। अगला है भारत की मानक यामोत्तर क्या है और यह कहाँ से गुजरती है? तो ये हो जाएगी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर से। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? तो ये हो जाएगी 20 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई थी? तो यह सोवियत संघ रूस के देश से सहयोग से पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है UPSIDA की एक प्रमुख परियोजना दिबियापुर
प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा औरैया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष में और किन 4 स्थानों पर लगता है? तो यह प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगाया जाता है, तब लगता है। उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह इलाहाबाद में 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न पक्षी अभयारण्य और उनके जिलों का नाम मिलाने हैं। तो पहला हो जाएगा नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नाव में। दूसरा है पार्वती अगरा अरगा पार्वती अरगा जो है वो है गोंडा में। नेक्स्ट है समन। समन पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में हो जाएगा। है समसपुर। समसपुर रायबरेली। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कक्षा 9-10 8-9-10 के विद्यार्थियों को कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? वे 6,000 रुपये मिलेगी। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ शहर दिए गए हैं, शहर तो दिए नहीं है डायरेक्ट, पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर और महोबा। अगला क्वेश्चन है उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से थे। तो ये हो जाएंगे अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा रामलीला। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था रायबरेली में। कहाँ हुआ था? रायबरेली। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो ये वाराणसी में बनाया गया था। अगला है आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो ये 18 बार हुआ। अगला है सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो बाघ नहीं पाया जाता है। अगला है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मधुशाला। अगला क्वेश्चन है ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की? तो यह तैयार की थी उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य जैविक विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह 28 सितंबर 2006 में थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर चिड़ियाघर। फिर से मिलान करने के जन्म स्थान से, तो अबुल फैज फैजी का जन्म जो हुआ था वो आगरा में हुआ था। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था निहालपुर में। अगला है महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में। जयशंकर प्रसाद वाराणसी। अगला क्वेश्चन है पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस पुष्प को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? तो यह महानदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, भादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी के हो जाएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा 6.7%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है, ये मछलियाँ किसका प्रतीक हैं? यह अवध के पूर्व शासक का प्रतीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह 1960 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये हो जाएगा 96,193। अगला हो जाएगा, ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूपी बीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की? तो यह वित्तीय सहायता विश्व बैंक ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो ये आशुतोष भट्टाचार्य हो जाएंगे, आशुतोष भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किसानों की आय दोगुनी करना। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया? तो यह ललितपुर में पाया गया है। निम्नलिखित संस्थाओं की सुमेलन के करना है, भारत कला भवन। तो भारत कला भवन वो कहाँ का है? वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी। जाट रेजिमेंट सेंटर कहाँ है? बरेली। रेल म्यूजियम कहाँ है? गोरखपुर। रेल म्यूजियम कहाँ है? गोरखपुर। अगला है, जवाहर प्लेटिनम ए प्रयागराज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा था? तो यह 1950 में रखा था। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो यह कुशीनगर को जाना जाता है। अगला है, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी किस विधा से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो यह गजल की हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा बनी। अगला है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं का मिलान करना है। तो लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत। इलाहाबाद से कौन कर रहा था? मौलवी लियाकत अली। मेरठ से कदम। और मथुरा से देवी सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौशाम्बी किसका हिस्सा है? तो कौशाम्बी प्रयागराज डिवीजन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रयागराज डिवीजन। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने के लिए बोला गया है, इसमें है चौथी बौद्ध संगति
तो यह किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। अगला है भारत का नेपोलियन। भारत को नेपोलियन बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। फायान के भारत का दौरा किया। फायान ने किस शासक के समय भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान करना है। तो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10 सदस्य। स्थानीय निकायों द्वारा 36 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा द्वारा निर्वाचित कुल 38 सदस्य हैं और शिक्षकों द्वारा 8। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो यह हो जाएगा चित्रकूट महोबा। अगला है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली दुर्मट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है गोंडा में वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई? तो ये सरजू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश। अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी था? तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी।